Hey, hi. So the topic which you see on the screen, self-management, is the topic I took on the 16th of June this month, and it was a live session. And because there were some people who missed out, and they've been asking me to share the link, I am making this video which shall be posted on the YouTube, and you can watch. जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे ताकि सबको समझ में आए सेशन. सो सेल्फ मैनेजमेंट पे ये सेशन 16 जून को हुआ था, और कुछ बच्चे जो मिस कर गए, सेशन नहीं अटेंड कर पाए, चाह रहे थे कि मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पे डालूं, और इस वजह से मैं इसको आई एम जस्ट पोस्टिंग इट ऑन द यूट्यूब. And also, self management है क्या? Self management is खुद को मैनेज करना, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लोग चाहती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ऐसे लोग चाहती हैं जो खुद को मैनेज कर सके. अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो ऑर्गेनाइजेशंस ये मान के चलती हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, कल को आप टीम्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे. आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हीं में उलझे रहेंगे, बिकॉज आप खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम्स को, आपके वर्क एट हैंड जो होगा आपके पास, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट? I thought that someone who cannot manage self shall not be able to manage a team and therefore succeed in the workplace is a very generic thought that anyone shall have. मतलब बड़ा एक कॉमन सेंस सा थॉट है जो किसी के भी दिमाग में होगा कि मनीषा ये तो खुद का ही स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाता, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या मैनेज करेगा. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई एक्स व्यक्ति है और वो बार बार जॉब पे जाता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन से शुरू हो जाता है, सर आज मैं बहुत स्ट्रेस में, आज काम नहीं हो पाया. अच्छा, ये फाइल आपको करने के लिए दी थी सर, ये फाइल नहीं हो पाई सर, ये काम नहीं हो पाया सर, वो काम नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया सर? आज सिर दर्द हो रहा है, आज वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, यू नो सर कैन आई टेक अ हाफ डे, you know, leave. Why? Because that person has been so much involved in the problems that the person or the challenges that the person has been facing, right? So बहुत जरूरी है कि सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंटली जो है लिया जाए लाइफ में. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो जिस पर आपको काम करने की जरूरत है. चाहे आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आपको वर्क प्लेस में सक्सीड करना है, चाहे आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स में सक्सीड करना है, यू नीड टू मैनेज सेल्फ, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड. This is a slide which is the most of the challenges that people face. अगर सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हो तो क्या क्या चैलेंज निकल के आते हैं? चैलेंज निकल के आता है स्ट्रेस, चैलेंज निकल के आता है जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, चैलेंज निकल के आता है एक थॉट, एक जनरल थॉट जो कि लोगों में होता है. हालांकि काफी लोग ऐसे होंगे जो शक्ल पे ये दिखाएंगे, यू नो, दैट आई कैन, बट व्हेन यू डिग डीप इनटू देम, अगर आप उनको इंटरव्यू करना शुरू कर दें, अगर आप उनके साथ एक डीप या एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक इंटरव्यू उनके साथ आप कर लें, तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति, वो इट इज नॉट आई कैन, इट इज आई कैन नॉट. ओके, वो केवल ऊपर दिख रहा होगा आई कैन. वो डीप जाएंगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है. अगला, ऑर्गेनाइज होना अपने काम में. जहाँ जितनी फाइल्स बननी है उतनी फाइल्स हैं या नहीं, जो काम जिस फाइल में, जिस फोल्डर में होना चाहिए उसमें है या नहीं. दैट गोज फ्रॉम योर वर्क प्लेस टू योर होम ऑल्सो. आपके घर पे भी आप ऑर्गेनाइज रखते चीजें या नहीं रखते, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर एरिया जिस पर हम बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में. सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचा के चलना वर्क प्लेस में. नाउ देयर कैन बी many things from which you have to save yourself. That's a complete session itself जो हम बाद में ले सकते हैं डिटेल में. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिसीजन मेकिंग, यस और नो. यू नो, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कितनी जल्दी आप डिसाइड कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप डिसाइड नहीं करते, और क्या आपके डिसीजन लेने में काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं या आपके डिसीजंस आपके खुद के होते हैं. नाउ दीज आर द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, बजाय कि हम चैलेंजेस पे जाए, हम इस बात पे जा रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. व्हाट इज द सोल्यूशन टू all these challenges which you are seeing on the screen? Okay, they are most common, most generic challenges. अब इन्हीं में से कई चीजें स्प्रिंग आउट होती हैं या कई चीजें स्टेम आउट होती हैं. इनमें से स्ट्रेस से जैसे एंगर स्टेम आउट होता है. ओके, सो स्ट्रेस है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तो एंगर में चला जाएगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा.
एवरीथिंग इज वेरी इंटरकनेक्टेड ऑल्सो. आप अगर टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे नहीं है तो आप ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होगा. आपने अपना टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं किया हुआ, तो आप जो है ऑर्गेनाइज वाला जो क्राइटेरिया है वो भी उसको आप इतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर सकते. राइट, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे ऑन टाइम, वो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड ऑल्सो. लेकिन प्रॉब्लम्स पे जाने या चैलेंजेस पे जाने से पहले हमने इस सेशन में 16 जून को इस बात पे डिस्कस किया कि इसके सोल्यूशन क्या ना. फर्स्ट सोल्यूशन, first word which you see on the screen is self-confidence. Okay. Now there's a word which is called Nastic, which means atheist. जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास नहीं करता है उसको अथीस्ट माना जाता है, या उसको नास्तिक बोला जाता है. ठीक है, एक जनरल सा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है. अब स्वामी विवेकानंद has redefined it. He said that one who does not believe in self is an atheist. वो व्यक्ति जो खुद में विश्वास नहीं करता वो अथीस्ट है. इससे पहले कि आप किसी और में भी विश्वास करें, आप इवन भगवान में भी विश्वास करें, बहुत जरूरी है कि आप खुद में विश्वास करें. ठीक है, सो दिस इज श्रद्धा ऑन योरसेल्फ. व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा इज बिलीविंग in yourself, or the self confidence basically. Never say I cannot, always say I can, better I know I can. Okay, now कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए या ये थॉट नहीं रखना चाहिए, बिलीव नहीं रखना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. वहीं से आपका कॉन्फिडेंस स्प्रिंग अप होता है. ठीक है, और मेरा एक स्टेप अहेड जाता है हमेशा. आई वुड से rather than saying I can, you should say I know I can. Okay, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ. Now this is a very important quotation from Henry Ford, which says whether you think you can or you think you cannot, you are right. आप मानते हैं अगर कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, आप मानते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, because it is all in your mind. The bigger you think, the more positive you think, the more positive and bigger you are, the smaller you think, the more negative you think, the more small and negative you are. So either you control your mind or your mind controls you. ठीक है, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है. दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है. Which one is a better version? The better version is always you controlling your mind. आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड पे. आपको मालूम होना चाहिए क्या थॉट जाएगा, क्या थॉट नहीं जाएगा, कहाँ एनर्जी चैनलाइज होगी, कहाँ एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति में नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर आपके पास मर्सिडीज है और बगल में एक ऑटो रिक्शा खड़ा है, राइट, आप अपने मर्सिडीज बेंज में बैठे हैं. मर्सिडीज बेंज, यू नो, इट्स अ बिग कार, वेरी पॉश एंड वेरी एक्सपेंसिव. एट द सेम टाइम पर्सन इज सिटिंग जिसके पास एक ऑटो रिक्शा है, उसने ऑटो चलाना है और आपने मर्सिडीज चलानी है. अब उसने ऑटो चलाया, एक्सेलरेटर दिया, प्रॉपर तरीके से चलाया और वो चला के चला गया. लेकिन आपने एक्सेलरेटर जो है दबाया हुआ और साथ में आपने ब्रेक दबा दी. तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इट इज लाइक यू नो sabotaging yourself. It is pushing yourself behind. ऐसा है जैसे आपने खुद को ही रोक रखा है. ऐसा है जैसे आपने अपनी ही ब्रेक लगा रखी है. यू नो, आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते. आपके पास एक्सेलरेटर का सारा सामान मौजूद है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब आपके पास पूरा नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास यू नो एक माहौल ऐसा है जहाँ पे बड़ा कंड्यूसिव माहौल है, आपकी फैमिली में पैसे की कमी नहीं है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी फ्लो करती है आपके आसपास. ठीक है, लेकिन एक चीज जो कमी है आपके अंदर वो है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. तो आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ये ऐसा है जैसे आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, ठीक है, आपने एक्सेलरेटर पे भी पैर दबाया, आप करना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ना होना pulls down a brake. वो एक ब्रेक लगाने का काम करता है आपके लिए. So no matter how well equipped you are, rich, having all knowledge and skills, कितना भी नॉलेज आपके पास, कितना भी स्किल हो, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. ठीक है, सो नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज 3 पार्ट्स. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 3 पार्ट हैं जिनको हम आगे सेशन में हमने 16 जून को लिया. इनमें से 2 पार्ट्स मैं आज लेने वाली हूँ, which is self-efficacy and self-responsibility. Now, what is self-efficacy? What is the meaning of efficacy?
Okay, efficacy is a belief that I can. Now there's a difference between कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का ये एक जरिया है. पहला टूल क्या है? सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, सेल्फ एफिकेसी मींस आई कैन, बिलीफ होना, ये बहुत पक्के से ये यकीन होना कि मैं कर सकता हूँ. ठीक है, आपने देखा होगा 10वीं 12वीं में या 11वीं में आपके पास मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया हो, कोई ऐसा सवाल हो. अब सेल्फ एफिकेसी वाले लोग कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको जो गिव अप नहीं करते बहुत आसानी से, जो बहुत कोई चैलेंजेस आ जाए लाइफ में तो छुपते नहीं है. ठीक है, वो हाइड अवे नहीं करते, वो चैलेंज को फेस करते हैं. उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, उनके प्रोफेशन में आए, ये चीजें कहाँ से पता चल जाती हैं? बहुत छोटे से पता चल जाती हैं. आपकी क्लास में 10th 11th 12th में अगर कोई मैथ्स का बहुत प्रॉब्लम वाला एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया हो मैथ्स का, जो पूरी क्लास को लगा हो कि अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम नहीं कर सकते ये क्वेश्चन. सो अगर पूरी क्लास ये मान के चल रही है, बिलीव करके चल रही है कि ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसी क्लास में 40 बच्चों के 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे अच्छा चलो यार ट्राई तो करते हैं इस क्वेश्चन. एकदम से गिव अप नहीं करेंगे वो लोग. ठीक है, they will at least try, they would have the courage to try. Okay, now the underlying factor please understand is courage. ठीक है, उनमें वो हिम्मत होगी कि वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट उस क्वेश्चन को, वो गिव अप नहीं कर देंगे एकदम से, वो चैलेंजेस को भी आगे फिर ऐसे ही बच्चे जो है वो फेस करेंगे. ठीक है, एक स्टडी भी हुआ, इस पे रिसर्च भी हुआ कि टफ एंट्रेंस एग्जाम्स में जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि अगर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू सेम है, ठीक है, तो उनमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो एग्जाम क्रैक कर पाया, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाया? तो उन्होंने देखा वो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाया जिसमें सेल्फ एफिकेसी, मतलब जिसमें बिलीफ था दैट आई कैन, और जो गिव अप नहीं करता था बहुत आसानी से. ठीक है, जिसने सोचा एंट्रेंस एग्जाम में चलो यार ट्राई करते हैं सोल्यूशन, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो 1-2 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, और वो क्रैक कर गया उसको. ठीक है, और दूसरा बच्चा कौन सा था? सेम आईक्यू आई एम टॉकिंग अबाउट. दूसरा बच्चा वो था जो गिव अप कर गया पहले कि ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, मैं नहीं कर सकता ये. उसको ये यकीन था, बिलीव था कि आई कैन नॉट. ओके, belief in self is very important for sustaining in an organization, especially in competitive environment. यकीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपका खुद पे यकीन कब होता है? आपका खुद पे यकीन तब होता है जब आपको मालूम होता है कि आप में नॉलेज है, जब आपको मालूम होता है आप में स्किल्स है, जब आपके आसपास आपने खुद को ऐसे लोगों से भरा होता है जो आप में यकीन करते हैं. और अगर ऐसे लोग नहीं भी हैं तो आप मेंटली इतने फिट होते, इतने स्ट्रांग होते कि आपको मालूम होता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ. ठीक है, and nobody can say that I cannot do it, I know I can do it. तो ये वो लोग होते हैं जिनका खुद पे यकीन होता है, चाहे उनके आसपास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो चाहे नहीं हो, माइंड इट प्लीज. ठीक है, उनके पास स्किल्स भी पूरे होते हैं, उनके पास नॉलेज भी होता है. कंडीशन एनवायरनमेंट कई बार नहीं होता है, पेरेंट्स या फैमिली आसपास ऐसा नहीं होता है जो उनको पुश करता है, जो उनको मोटिवेटेड रखता है, लेकिन वो बच्चे अंदर से खुद से मोटिवेटेड होते हैं. ठीक है, now no self management, this is a second tool which we are going to study today. पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टूल था सेल्फ एफिकेसी, मतलब यकीन, आई कैन. दूसरा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी गलतियां दूसरों पर नहीं डालना. ठीक, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है अपने आप, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता. क्यों नहीं करना पड़ता? बिकॉज आपका दिमाग शांत होता है, कामर होता है. अब दिमाग शांत है तो आप ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, आप कम स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में. दिमाग शांत होता है तो थॉट्स भी क्लियर होते हैं आपके. ठीक है, हाँ, बेटर थॉट्स क्लियर होते हैं तो बेटर डिसीजंस होते हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है. बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया कंपनी में, पर्सनल लाइफ में भी. ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर होता है, आप बेटर ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अब हम इस पे जाने वाले हैं. व्हाट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये कैसे आपको क्लियरर माइंड देता है. ठीक है, अब 7 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. पहली है अचीविंग डिजायर्स, दूसरी है क्वालिटी ऑफ वर्क, तीसरी है कम्युनिकेशन,
चौथी है बिहेवियर, पांचवी है टाइम, छठी है वैल्यूज, और सातवीं और आखिरी है हैप्पीनेस। आप इस पे डिटेल में समझिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग डिजायर्स, आपकी या मेरी जो भी डिजायर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की डिजायर हो सकती है मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, तो उसकी डिजायर है, उसके पेरेंट्स की डिजायर नहीं है, प्लीज, उसके पेरेंट्स ने जो करना था उसके लिए कर दिया, नाउ इट इज हिज डिजायर। और ग्रोन अप होने में और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फैमिलीज के लिए भी नहीं होगी। सैलरी कमाएंगे, घर पे नहीं देंगे, मदर पाल रही है बच्चों को, यू नो, सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट देयर 50-60 साल के लोग भी। केवल एज से बड़े होना इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ पर्सन हैविंग अ बेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो दिन जा चुके हैं जब हमारी डिजायर्स हमारे माँ बाप की डिजायर्स है। प्लीज, आपकी डिजायर आपकी डिजायर है, आपके पेरेंट्स ने जो करना था आपके लिए, आपकी फैमिली ने जो करना था वो कर चुके हैं, इट इज योर डिजायर। आपकी डिजायर है ब्रांडेड कपड़े पहनना, आपकी डिजायर है मर्सिडीज खरीदना, आपकी डिजायर है नया घर बनाना, आपकी डिजायर है मे बी बाइक नहीं लेना, आपकी डिजायर है नया मोबाइल फोन लेना, उसका कोई भी लेना देना आपकी फैमिली के साथ नहीं है। सो आपका डिजायर, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। डिजायर आपकी है ना, डिजायर आपके पेरेंट्स की नहीं है, डिजायर आपकी फैमिली की नहीं है, डिजायर आपकी कंपनी की भी नहीं है, प्लीज। ओके, आपकी डिजायर है कि कंपनी जो है वो मेरे को प्रमोट करे, या मेरे मेरे केबिन में 4 एसी लगे हों, तो जो है लोग सामने खड़े हों डिक्टेशन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज योर डिजायर। योर डिजायर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क फॉर इट, ना ही सोसाइटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बड़े होने का रिस्पॉन्सिबल होने से कैसे कोई लेना देना नहीं है। सड़क पे चलते हैं काफी बार लोग जो हैं वो चलती गाड़ी से बॉटल फेंक देंगे, ठीक है, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर रनिंग अ पॉश कार, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बोलेंगे, अरे गवर्नमेंट को नहीं पता, सड़क पे कचरा मचा हुआ देखो कितना, दूसरी गाड़ी जब पीछे से निकलेगी तो बोलेगी कितना कचरा मचा है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स लोग पार कर जाएंगे, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ट्रैफिक सिग्नल्स लोग पार करें। नाउ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज। हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ वर्क, आप कैसा क्वालिटी ऑफ वर्क देते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्या रिपोर्ट ऐसे ही बना के दे दी, ठीक है। आई कैन कोट एग्जाम्पल्स जहां पे एक रिपोर्ट आपके पास आएगी जो फ्लॉलेस होगी, जिसमें फॉन्ट साइज सेम होगा, जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, जिसमें सारे कॉलम सारे सेल्स फिल्ड होंगे, और आपके पास एक दूसरी रिपोर्ट आएगी जिसमें सेल्स खाली होंगे, जिसमें फॉर्मेट सेम नहीं होगा, जिसमें फॉन्ट साइज सेम नहीं होगा, सो आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। which one is a better वर्क, और वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो व्यक्ति काम भेज रहा है, चाहे वो एक एक्सेल शीट भेज रहा है, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट भेज रहा है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। उसको बहुत, एक व्यक्ति वो होगा जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेगा कि काम मुझे दिया गया है, मुझे बिल्कुल एक फ्लॉलेस काम देना है, ठीक है, मैं आगे काम, मेरा काम आगे जा रहा है, मेरे सीनियर के पास जा रहा है, फ्लॉलेस दिखना चाहिए, राइट। और दूसरा एक मेंटल एटीट्यूड होगा कि ठीक है जा रहा है, यू नो। So these things are going to be visible in your profession. आपके प्रोफेशन में ये चीजें दिखने वाली हैं, बिकॉज आपके सीनियर्स जो होंगे उनके पास दे हैव आई फॉर डिटेल, ओके, पढ़ लेते हैं, आपकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा आपका एटीट्यूड कैसा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। Who you are is not your biodata, it is your work. आप क्या हैं आपका बायोडेटा नहीं है, आप क्या हैं ये है कि आपका काम कैसा है, आप मेच्योर्ड हैं या नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क वैसा आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। केवल बायोडेटा में लिख देने से आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कीन टू लर्न, नहीं होने वाला, राइट।
तो द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन। आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉन वर्बल, वर्बल, क्या शब्द निकलेंगे आपके मुंह से और कैसे निकलेंगे, किसके सामने निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, कितने निकलेंगे, नॉन वर्बल क्या जेस्चर्स होंगे, सारा कंट्रोल आपका है। ठीक है, आप ट्रुथफुल होंगे या नहीं होंगे, आप काइंड होंगे या नहीं होंगे, क्लियर होंगे अपने कम्युनिकेशन में या नहीं, कन्विंसिंग होंगे या नहीं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद होम, लाइज विद यू। बिहेवियर, ना बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है। आप ये छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास एक जो बच्चा था वो गया एंड दे शी अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड हैड अ प्रॉब्लम। ओके, व्हाई द चाइल्ड हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो इकलौता बेटा था, वो पेरेंट्स वो बिगड़ चुका था, और मदर जो है वो फादर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए कि इसमें एंगर खूब है, सब कुछ है। अब आप हमें प्लीज सपोर्ट करिए कि हम इसके एंगर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसका बिहेवियर करेक्ट करें। सो साइकोलॉजिस्ट ने सामने बैठा के उसको क्वेश्चन पूछा, यू नो एक्स वाई जेड बच्चा, कि आई कैन नॉट नेम, सो कि आप बताइए कि आपने उस बच्चे ने क्या किया था, छोटा फ्रिज जो होता है उसको गिरा दिया था, तोड़ दिया फ्रिज उसने। नाउ व्हेन साइकोलॉजिस्ट ने पूछना शुरू किया तो बोला कि मैंने मम्मा को बोला था मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और वो 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक हमेशा पड़ा होना चाहिए फ्रिज के अंदर, लेकिन मैं स्कूल से वापस आया तो वो था नहीं, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फ्रिज तोड़ दी। अब जब उसको पूछा गया कि आपको गुस्सा क्यों आया, तो आंसर था कि मम्मा ने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरी माँ ने मुझे गुस्सा दिलाया। तो कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता है, कोई आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई आपका बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लीज माइंडेड, जब तक आप नहीं चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी एक थॉट, कोई भी एक बिहेवियर पैटर्न, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी काम करने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस नहीं डाल सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज यही एक कंट्रोलेबल फैक्टर है आपके पास। आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या अलाउ कर रहे हैं अंदर, ठीक है, कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है। मदर ने कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, बिकॉज आपने रिएक्ट किया वैसे। उसका रीजन मदर नहीं है, उसका रीजन आप खुद हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम। महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं, इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, गूगल के हेड हैं। अब ये लोग वो लोग हैं, और हम लोग वो लोग क्यों नहीं हैं। उनके पास 24 घंटे हैं, हम सबके पास भी 24 घंटे हैं। मैंने काफी बार ये बात डिस्कस की है कि व्हाट इज द डिफरेंस। द डिफरेंस इज कि जो एनर्जी है वो 24 घंटे में वो कहाँ चैनलाइज करते हैं और आप कहाँ चैनलाइज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के लिए डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। कैनॉट भी कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी खा लिया, कभी भी नहीं, कभी भी कुछ भी कर लिया, यू नो। सो ये वो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनको टाइम मैनेज करना खूब अच्छे से आता है। 24 घंटे उनके पास भी होते हैं, 24 घंटे हमारे पास भी होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज पॉजिटिवली चैनलाइज होती हैं लाइफ में। 24 घंटे में उनको क्लियरली मालूम होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, और मुझे टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, इवन इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करनी है। वैल्यूज, नाउ वैल्यूज इज क्या मैं सच बोलूं, क्या मैं नहीं, क्या मैं प्रॉमिस करूं और डिलीवर ना करूं, क्या मैं सेल्फ कंट्रोल्ड हूं, क्या मेरा खुद पे कंट्रोल है। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कल को कि मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसने बुलवाया मेरे से। ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। आप हम लोग काफी बार ये सेंटेंस सुनते हैं लाइफ में, मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया बिकॉज उसने ये किया, मैं ये नहीं कर पाया बिकॉज घर पे माहौल ऐसा था, मनीषा मैम मैं ये नहीं कर पाया लाइफ में बिकॉज मेरे मैनेजर ने खूब मेरी टांग खींची, मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया मनीषा मैम बिकॉज स्टोर मैनेजर ने मेरे को सबके सामने डांट दिया और मैंने भी सुना दिया। ठीक है, मैं उन लोगों की वजह से ये सब नहीं कर पाया, मैं उन लोगों की वजह से लाइफ में राइज नहीं कर पाया, मैं उन लोगों की वजह से अचीव नहीं कर पाया जो करना चाहता था। तो प्लीज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अचीव नहीं कर पाए उन लोगों की वजह से नहीं, आप अचीव नहीं कर पाए खुद की वजह से। आप अचीव नहीं कर पाए बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
चाहे वो आपकी डिजायर्स को लेके हो, चाहे वो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को लेके हो, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेके हो, चाहे बिहेवियर को लेके हो, टाइम को लेके हो, वैल्यूज को लेके हो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी 100% आपकी है। ठीक है? आखिर में मैं इस टॉपिक पे जा रही हूँ, विच इज हैप्पीनेस। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ लेट जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेते हुए भी आई हैड क्वेरीज, यू नो, कि व्हाट इज इट दैट मैं शॉपिंग कर लूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, एक बर्गर खा लूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मेरे पास इतने लाइक्स आ जाएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मेरी सेल्फी पे इतने लोग कमेंट करेंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। okay? So, आपको कोई भी व्यक्ति दुनिया में अनहैप्पी नहीं कर सकता है। प्लीज माइंडेड, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको अनहैप्पी नहीं कर सकता है जब तक आप खुद अनहैप्पी नहीं होना चाहते हैं, जब तक आप उस व्यक्ति को अलाउ नहीं करते आपकी खुशियां खराब करने के लिए। वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कितने खुश होंगे कितने नहीं। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कहाँ टाइम लगाएंगे कहाँ नहीं। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता आप सच बोलेंगे या झूठ। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता आपका बिहेवियर कैसा होगा। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी जबान से क्या शब्द निकलेंगे, कब निकलेंगे, नॉन वर्बल आपका जो है कम्युनिकेशन कैसा होगा। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा देंगे। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप अपने डिजायर्स को कैसा पूरा करेंगे कैसा नहीं। केवल और केवल एक व्यक्ति है जो आप रोज शीशे में सामने देखते हैं, दैट इज यू, जो डिसाइड कर सकता है, जो डिसाइड कर रहा है लाइफ जर्नी में कि उसको खुश रहना है या नहीं, टाइम उसको कहाँ स्पेंड करना है, बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है, डिसाइड नहीं करते प्लीज। अच्छा, और जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, मुझे सुनने में आया या न्यूज में भी आया, दैट द पर्सन टुक हिज लाइफ क्योंकि उनको लगता था कि लोग उनके पीठ पीछे बहुत बातें कर रहे हैं। मेरा तो सिंपल एक फंडामेंटल है लाइफ में कि जो लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी पीठ पीछे है। आपके सामने करेज से बात कर पाना खड़े होके बहुत कम लोग कर पाएंगे। आपके बहुत अच्छे दोस्त कर पाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स कर पाएंगे, हो सकता है आपके सुपीरियर जो हैं, जो बॉस हैं आपके, वो कर पाएंगे, बिकॉज वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। they understand better. So otherwise, and that should not be a reason of unhappiness. You should always be able to prioritize in life. मेरी लाइफ में कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं और क्यों, वही लोग मैटर करने चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंटली आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा खुशियां आप पीछे मुड़ के देखिएगा, कोई साथ में नहीं खड़ा होगा। इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम टुडे, आस्क एनीबॉडी फॉर मनी, विल दे गिव यू? नो। Okay? So happiness, values, time, behavior, communication, achieving quality of work, everything is your responsibility. Okay? And mantra, this was what I discussed on the 16th of June. मंत्र होता है ना, चैंटिंग करते हैं कुछ लोग, बीट्स माला पे चैंट करते हैं। I say this has to be the mantra for you every day. You should drill it down in your mind. Okay? Achieving my desires is my responsibility. Quality of my work is my responsibility. Quality of my communication is my responsibility. Quality of behavior is my responsibility. My time is my responsibility. My values is my responsibility. My happiness is my responsibility. मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। And when and how can you do it? It has to be now in the present moment. आप जितना फ्यूचर में जाने की कोशिश करेंगे, आप जितना पास्ट पे हैंग होंगे, उतना ज्यादा आपकी जर्नी मुश्किल होने वाली है। क्यों मैं बोलती हूँ ऐसे? बिकॉज
पास्ट में किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बोला कि मैंने पीठ पीछे एक खाली बैग टांगा हुआ है, इमेजिनरी बैग, और उसमें मेरे को किसी ने मैम 10 साल पहले कुछ बोला था, किसी ने मुझे 5 साल पहले कुछ बोला, किसी ने मुझे 2 दिन पहले कुछ बोला, और मैं वो पत्थर जो है वो अपने बैग में पीछे डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। वो बैग जो है जिसको मैं इमोशनल बैगेज बोलती हूँ, वो पीठ पे मैंने लादा हुआ है, और मेरी जर्नी मुश्किल हो रही है बिकॉज आई एम कैरिंग दैट बैग। मुझे किसी ने नहीं बोला कैरी करना। वो बैग उतार के फेंक दीजिए प्लीज। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बैग है उसको उतार के फेंक दीजिए। मुझे किसने क्या बोला, प्लीज लीव इट, ड्रॉप इट, बिकॉज आप वेट कैरी कर रहे हैं, उसको वेट को छोड़ते जाइए। प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड बी देयर विद एवरीवन, ट्राई एंड लिसन टू एवरीवन। नाउ इस सेशन में इतना तक ही मैंने एक्सप्लेन किया था 16th को, और नेक्स्ट सेशन में विच इज गोइंग टू हैपन ऑन कमिंग ट्यूसडे, and that is the 23rd of June. 23rd of June को मैं सेल्फ डायरेक्शन और बाकी कुछ टूल्स पे बात करने वाली हूँ सेशन में। लेकिन ये क्लोज करने से पहले, बिकॉज जूम सेशन था 16 जून को, जो ये सेशन हुआ हमारा बच्चों के साथ, और बच्चों के बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं सेशन में। तो देयर वाज वन वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ वेरी ब्राइट किड दैट वी हैव, हिज नेम इज टी वीरू। वीरू का सवाल ये था कि मनीषा मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी ना हो सक्सीड करने की, तो मैं एफर्ट करूंगा क्या उसके लिए, क्या मैं काम करूंगा उस डायरेक्शन में? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ही सेड कि मेरी डिजायर है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं वो डिजायर कैसे पूरी करूं? तो माय आंसर वाज, ही इज अ ब्राइट किड, और पेड इंटर्नशिप थी आपकी, आप पे कर सकते हैं, व्हाई नॉट, यू कैन अर्न एंड पे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर प्रोबेबिलिटी ना हो सक्सीड करने, तो भी क्या हम उसी रास्ते पे चलते रहें? अब हमें दिख रहा है कि हम सक्सीड नहीं करेंगे, शायद हम सक्सीड नहीं करेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है उसका जवाब मैंने ये दिया था कि वो क्वेश्चन वापस जुड़ जाता है किससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज में आप पढ़ जाएंगे, अगर हम प्रोबेबिलिटीज में पढ़ जाएंगे, तो क्या कोरोना की हम एंटीडोट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। या वैक्सीनेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम प्रोबेबिलिटीज में पड़ जाते थे क्या हम सक्सीड करेंगे, तो क्या हम मार्स पे पहुंचते वन गो में, और बहुत ही इकोनॉमिकली एक कंट्री ने जो किया, शायद नहीं पहुंचते, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज सोचना हमारा काम नहीं है। जहां हम प्रोबेबिलिटी सोचना शुरू कर देंगे, जहां हम डाउट ले आएंगे कि शायद ये नहीं हो सकता, शायद ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, बिकॉज आप पहले से एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? So this was my answer to Viru, and that was a very, very important question which he had asked. With this, I'm going to end the session. The next session on the next slide, which is self-direction and other tools of self-management, is going to happen on the 23rd of June, which is a Tuesday. Thank you so much for watching. Stay safe, stay home, stay attitudinally very, very positive, and please remember all those 7 mantras which I gave you just now. Please keep them with you. Please keep them with you. Please keep reciting them. Okay, uh, and stay happy and attitudinally and health-wise very, 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 very healthy and fit. Okay, thank you so much for watching. Have a good day. Take care.